नमस्कार दोस्तों, आप सभी की YouTube चैनल IICT इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा है कि हमने IIBF के जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड वीडियोज़ आप सभी को इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दिए हैं, जिनमें से हमने कुल मिला के कहें तो 4 क्वेश्चंस के 4 पार्ट्स आप सभी को अवेलेबल करवा दिए हैं और 4 पार्ट्स में कुल मिला के 86 क्वेश्चंस आप सभी को हमने कवर करवा दिया है। तो आज की ये वीडियो है IIBF के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसके पार्ट 5 पर आधारित क्वेश्चन है, जिसमें आप सभी को जो क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में बताए थे उसके आगे के क्वेश्चन आज आपको हम इस पार्ट में बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल IICT इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की अपडेट आप सभी को हमारे इसी चैनल पर मिलती रहती हैं और जो CSC की नई अपडेट्स हैं वो भी आप सभी को हमारे इसी चैनल पर आप सभी को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से जाके आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जो भी लेटेस्ट वीडियो है वहाँ से देख सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है IICTinstitute.org। यहाँ पर आप सभी को IIBF या फिर कहें CSC से संबंधित लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेंगे, या फिर IIBF की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो IIBF के यहाँ पे क्वेश्चंस आप सभी को इसी वेबसाइट पर डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आप सभी को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं देरी ना करते हुए क्वेश्चंस की पैटर्न की ओर। सभी को हम उनकी तैयारी भी करवाएंगे इसी पार्ट में, तो जो क्वेश्चन बचे हैं उनको आगे कवर करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा है कि हमने कुल मिला के पार्ट 4 में 86 क्वेश्चंस आप सभी को हमने कवर करवा दिया है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हमारे जो IIBF का जो PDF हमने तैयार किया है उसमें काफ़ी क्वेश्चन है जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन IIBF के हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस जो हमारी सीरीज चलती हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी को एग्ज़ाम में देखने को भी मिलते हैं। तो इसी की तर्ज पर हम इसी हिसाब से पार्ट वाइज क्वेश्चंस आप सभी को तैयार करवाते हैं, ताकि आप सभी को आसानी से समझ में आए और पार्ट वाइज जो तैयारी है वो हो सके। क्योंकि इकट्ठे आप सभी को अगर हम एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चन दे देंगे तो आप सभी तैयारी नहीं कर पाएंगे और जल्दी देखेंगे और उनको समझेंगे नहीं। तो इसीलिए हम पार्ट वाइज हम पैटर्न को लेके आते हैं, पार्ट वाइज आप सभी को तैयारी करवाते हैं, ताकि आप पार्ट वाइज वीडियो को देखें और तैयारी करें, जिससे आप सभी को कंप्लीट भी हो वो चीज़ें। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पिछली वीडियो में 86 नंबर का क्वेश्चन बताया था, ये वाला, यदि कोई खाता धारक अपने खाते से नकदी निकालने के लिए ATM कार्ड का उपयोग करता है किंतु पैसा निकाले बिना उसका खाता डेबिट हो जाता है, तो बैंक को ऐसे डेबिट रिवर्स कर देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आप सभी को हमने बताया था D नंबर की जो ट्रांजैक्शन है उसको लेके 7 दिन के भीतर आप सभी को ये जो अकाउंट है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे का जो क्वेश्चन है दोस्तों 87 नंबर, ये है 87 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टोर्ड वैल्यू। तो जो स्टोर्ड वैल्यू होते हैं, जिनको कहें कि स्टोर्ड वैल्यू क्या होते हैं, तो स्टोर वैल्यू का मतलब है यहाँ पे इसके संबंध में ये जो ऑप्शन दिए हैं कौन सा कथन गलत है ये कह रहा है। तो द मनी मॉनेटरी वैल्यू इज स्टोर्ड ऑन द कार्ड इटसेल्फ, मतलब मौद्रिक जो मूल्य कार्ड पर ही स्टोर किया जाता है, स्टोर वैल्यू कार्ड, या फिर द कार्ड इशूअर इज ए सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो कार्ड जारी करता होता है वो एक सर्विस सेवा प्रदाता होता है, या फिर इट इज इशूड बाई बैंक, यानी यह एक बैंक द्वारा जारी किया जाता है, या फिर नो चार्ज आर लेविड ऑन एडिंग वैल्यू टू द कार्ड, कार्ड में मूल्य जोड़ने पर कोई प्रभार नहीं लगता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आप सभी का आंसर D नंबर होगा, ये वाला, नो चार्ज आर लेविड इन ऑन एडिंग वैल्यू टू द कार्ड, कार्ड में मूल्य जोड़ने पर कोई प्रभार नहीं लगता है। ये स्टोर्ड वैल्यू कार्ड के संबंध में ये गलत ऑप्शन है और ये जो 3 नंबर है, 3 ऑप्शन है, ये सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रजिस्टरिंग विद एन अकाउंट एग्रीगेटर इज फॉर कंज्यूमर्स। तो जो एग्रीगेटर होते हैं उपभोक्ताओं के लिए जो अकाउंट एग्रीगेटर जिसको कहते हैं के साथ पंजीकरण करना क्या कहलाता है। तो पंजीकरण क्या कहलाता है, मैंडेटरी है यानी अनिवार्य है, या स्टेटरी है, संवैधानिक है, वैधानिक है, या फुली वॉलंटरी है, पूर्ण स्वैच्छिक है, या अविकल्पीय है। तो जो एग्रीगेटर होता है, अकाउंट एग्रीगेटर होता है, वो एक प्रकार से पूर्ण स्वैच्छिक होता है, फुल वॉलंटरी। ठीक है, इसके पहले हमने एक वीडियो डाली थी आप सभी को अकाउंट एग्रीगेटर से संबंधित, बैंक स्टेटमेंट निकालने संबंधित, तो वही है। ठीक है, तो पूर्णतः स्वैच्छिक ऑप्शन जो C नंबर है वो सही होगा, फुल वॉलंटरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 89 का, वन ऑफ द प्राइमरी गोल ऑन ऑफ ONDC is that it is envisioned as a neutral system that will provide
यानी ओएनडीसी के जो प्राथमिक लक्ष्यों में से एक यह है कि इसकी कल्पना एक न्यूट्रल सिस्टम के रूप में की गई है जो प्रदान करेगी। क्या प्रदान करेगी? ये ऑप्शन दिए हैं, कैटलॉगिंग के लिए ओपन सोर्स स्टैंडर्ड या वेंडर मिला या कीमत निर्धारण। तो इनमें से जो ऑप्शंस हैं वो बताने हैं आप सभी को। तो इनमें से जो ऑप्शन है दोस्तों वो रहेगा कि जो कैटलॉगिंग के लिए ओपन सोर्स स्टैंड होगा और वेंडर मिलान होगा, कीमत निर्धारण होगा। ऑप्शन सी नंबर होगा 1, 2, 3 ओनली। ठीक है, सी नंबर आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको आप सभी को तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चंस आप सभी को एग्जाम में मिलते हैं, सारे क्वेश्चंस आप सभी इनको रिपीट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC इज। तो जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो ONDC का फुल फॉर्म होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है? ऑप्शंस आपको देखने हैं और इसके अकॉर्डिंग आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन आपका सही होगा, सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक बुनियादी ढांचा, ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ONDC नेटवर्क फॉर यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो होगा वो एक प्रकार का सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक बुनियादी ढांचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनल रूरल बैंक्स कैन ओपन इट ब्रांचेज। जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। तो अपनी शाखाएं कहाँ पे खोल सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। तो जो रीजनल बैंक होते हैं दोस्तों वो जो है भारत सरकार द्वारा जो अधिसूचित ज़िले होते हैं वहाँ पर वो शाखा खोलने के लिए एलिजिबल होते हैं। ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट नोटिफाइड बाय GOI। जो अधिसूचित ज़िले हैं भारत सरकार द्वारा उनके माध्यम से ही जो अधिसूचित ज़िले होते हैं वहीं पर वो जो है अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी नंबर सही होगा, केवल भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द डाटा रिसीव बाय एन अकाउंट एग्रीगेटर। जो अकाउंट एग्रीगेटर से डाटा प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? तो अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से जो डाटा प्राप्त होता है वो होता है बैंक स्पेसिफिक या इंटरऑपरेबल या NBC स्पेसिफिक या सिक्योरिटी ब्रोकिंग कंपनी स्पेसिफिक। मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो इंटरऑपरेबल होगा। इंटरऑपरेबल डाटा रिसीव बाय एन एग्रीगेटर इज इंटरऑपरेबल। जो अकाउंट एग्रीगेटर द्वारा प्राप्त डाटा होता है वो इंटरऑपरेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द किसान क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियरी कैन बी इशूड कंपैटिबल फॉर यूज इन ATM हैंड हेल्ड स्वाइप मशीन। मतलब किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थियों को ATM हैंड होल्ड डिवाइस स्वाइप मशीन पर उपयोग के लिए जारी किया जा सकता है। यहाँ पे ब्लैंक स्थान पे ही आप सभी को ऑप्शन देना है। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं बेनिफिशियरीज कैन बी इशूड, यहाँ पे ऑप्शन होगा डी नंबर एनी ऑफ A, B और बोथ। AB स्मार्ट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, ये दोनों होंगे। स्मार्ट कार्ड या डेबिट कार्ड जो होंगे स्वाइप मशीनों पर उपयोग के लिए जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए बिजनेस फैसिलिटेटर कैन नॉट डू विच ऑफ द फॉलोइंग। बिजनेस फैसिलिटेटर जो निम्नलिखित में से क्या नहीं कर सकता? जो BC होते हैं वो क्या नहीं कर सकता? ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शन दिए हैं। हैंडलिंग ऑफ कैश ऑफ बिहाफ ऑफ बैंक, यानी बैंक की ओर से नकदी के प्रबंधन, या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बारोवर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिविटीज, उधारकर्ताओं की पहचान और गतिविधियों का निर्धारण कर सकते हैं। या ऋण आवेदक के बारे में प्राथमिक जानकारी का प्रारंभिक सत्यापन, मतलब प्रीलिमिनरी वेरिफिकेशन ऑफ प्राइमरी इंफॉर्मेशन अबाउट द लोन एप्लीकेंट, या पोस्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग, मंजूरी पश्चात की निगरानी। तो जो बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं वो बैंक की ओर से नकदी का प्रबंध नहीं कर सकते। ये ऑप्शन आपका क्या है? सही आंसर होगा ए नंबर। ऑप्शन ए नंबर सही होगा, बैंक की ओर से नकदी का प्रबंधन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परसुएसिव स्किल इन रिकवरी ऑफ लोन इज बिल्ड ऑन। ऋण की वसूली में प्रेरण कौशल का निर्माण से होता है। तो ऋण की जो वसूली होती है उनमें प्रेरण कौशल का निर्माण कर्ज न चुकाने वाले उधारकर्ताओं के साथ अच्छा तालमेल स्थापित करने और उसका विश्वास जीतने से होता है। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर होगा, स्टेबलाइजिंग ए गुड रिपोर्ट एंड विनिंग द ट्रस्ट ऑफ द डिफॉल्टिंग बारोवर। ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीचर ऑफ गुड कम्युनिकेशन डू नॉट इंक्लूड। जो अच्छे संचार की विशेषताओं में से शामिल नहीं है, क्या नहीं है? स्पॉन्टेनियस रिप्लाई यानी तत्क्षण उत्तर, या एम्पैथी मतलब सहानुभूत, एक्टिव लिसनिंग ध्यान से सुनना, या पॉजिटिविटी सकारात्मकता। तो जो अच्छे संचार की विशेषताओं में से जो शामिल नहीं है वो होता है इस प्रकार से स्पॉन्टेनियस रिप्लाई, तत्क्षण उत्तर। क्या होता है? तत्क्षण उत्तर जो
कुछ लोग जो है जो बीसी होते हैं सीधे वैसे जवाब देते हैं जो कस्टमर को अच्छे नहीं लगते, जो तत्क्षण उत्तर के चुने नहीं रहते हैं। तो ये अच्छे संचार विशेषताओं में शामिल नहीं है। तत्क्षण उत्तर ऑप्शन ए नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सॉफ्ट स्किल आर नथिंग बट, व्यवहारिक कौशल कुछ और नहीं बल्कि हैं। तो जो व्यवहारिक कौशल कुछ और नहीं बल्कि क्या है, रिलेशनशिप बिल्डिंग टुवर्ड द कस्टमर, नॉइंग फाइनेंशियल एनालिसिस या नॉइंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या नॉइंग टूल्स एंड टेक्निक। तो व्यवहारिक कौशल कुछ और नहीं बल्कि हैं वो होते हैं ग्राहक के साथ संबंध निर्माण, रिलेशनशिप बिल्डिंग टुवर्ड द कस्टमर, रिलेशनशिप बिल्डिंग टुवर्ड द कस्टमर, ग्राहक के साथ संबंध निर्माण। ये व्यवहारिक कौशल कुछ और नहीं बल्कि ग्राहक के साथ संबंध निर्माण है। ऑप्शन ए नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए बैंक विल नॉट डिस्क्लोज द अफेयर ऑफ द कस्टमर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। कोई बैंक निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में ग्राहक के मामलों का खुलासा नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या है, व्हेन द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अंडर लॉ, मतलब जब कानून के तहत जानकारी मांगी जाती है, या व्हेन देयर इज एक्सप्रेस ऑफ इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ कस्टमर, जब ग्राहक की व्यक्त या निहित सहमति हो, या व्हेन एनी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल डायरेक्ट द बैंक इन राइटिंग टू डू सो, जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो अधिकारी हों बैंक को ऐसा करने के लिए लिखित रूप में निर्देश देता है, या व्हेन ए बैंक इज बाउंड टू डिस्क्लोज इन पब्लिक इंटरेस्ट, जब कोई बैंक सार्वजनिक हित में खुलासा करने के लिए बात है। तो बैंक कोई भी बैंक जो होगी वो इनमें से जो ग्राहक की व्यक्त या निहित सहमति को वो मामलों का खुलासा नहीं कर सकता है, ये बैंक के अंडर में नहीं होता है। बैंक का ये दायित्व नहीं बनता है कि किसी भी ग्राहक की व्यक्तिगत या जो निहित सहमति को वो खुलासा कर सके। ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का होगा आंसर, सही आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन काज फॉर कस्टमर कंप्लेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक शिकायतों का मुख्य कारण नहीं है। तो जो कस्टमर क्लाज होती हैं, कस्टमर की जो कंप्लेंट्स होती हैं, उनमें से कौन सी शिकायतों का मुख्य कारण नहीं है। ऑप्शन है दोस्तों, इन एडिक्वेट अरेंजमेंट्स मेड टू हैंडल द वॉल्यूम ऑफ द वर्क, मतलब कार्य की मात्रा को संभालने के लिए अपर्याप्त व्यवस्था, या लैक ऑफ कस्टमर कंफर्ट फैसिलिटी लाइक सिटिंग अरेंजमेंट, फिल्टर्ड ड्रिंकिंग वाटर, कूलिंग ETC, मतलब ग्राहक से जुड़ी सुविधाओं जैसे कि बैठने की व्यवस्था, फिल्टर्ड युक्त पेयजल, कूलिंग आदि का अभाव, या गैप स्टैंडर्ड्स मतलब जो अंतराल मानक हो, या एटीट्यूशनल एस्पेक्ट हाई डीलिंग विद द कस्टमर्स, ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय दृष्टिकोण संबंधी पहलू। तो आंसर इस क्वेश्चन का जो होगा वो सही आंसर होगा गैप स्टैंडर्ड मतलब अंतराल मानक। ये ग्राहक शिकायतों का मुख्य कारण नहीं होगा, अंतराल मानक। ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेविंग अकाउंट्स कंटेन सम रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग, बचत खातों के मामलों में संबंध कुछ प्रतिबंध है। तो क्या है, बचत खातों में के संबंध में कुछ प्रतिबंध है। नंबर ऑफ विड्रॉल पर क्वार्टर यानी प्रति तिमाही निकासी की संख्या, या अमाउंट विड्रॉल पर ट्रांजैक्शन इन ATM में प्रति लेन देन निकाली गई राशि, या नंबर ऑफ डिपॉजिट्स इनटू द अकाउंट फॉर क्वार्टर प्रति तिमाही खाते में जमा की गई राशि, या बोथ 1 and B, A और B। तो जो बचत खाते होते हैं उनमें प्रति तिमाही निकासी की संख्या के लिए प्रतिबंध होता है, और प्रति लेन देन निकाली गई राशि के रूप में प्रति लेन देन होता है। इसे ऑप्शन ए और बी दोनों क्वेश्चन के आंसर सही होंगे। ऑप्शन ए और बी बोथ A and D। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक कैन बी पेड। तो जो इंटरेस्ट होता है बचत बैंक पर ब्याज का जो भुगतान किया जाता है वो कैसे किया जाता है। तो जो बचत बैंक का भुगतान किया जाता है वो तिमाही या उससे कम अंतराल पर किया जाता है, ऑन क्वार्टरली आर लेसर इंटरवल्स, ऑन क्वार्टरली आर लेसर इंटरवल्स। ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज विच कैन बी विड्रॉन। डिमांड डिपॉजिट वे होते हैं जिन्हें निकाला जा सकता है। तो डिमांड डिपॉजिट कैसे निकाले जाते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये आपको समझ में आ रहा है, डिमांड का मतलब मांग। जो मांग डिपॉजिट होते हैं, मांग निकासी होते हैं, वो ऑन डिमांड पर ही निकाले जा सकते हैं, मांग पर ही निकाले जा सकते हैं। ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अकाउंट डिपॉजिटर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू। चालू खाता जमा राशियाँ के लिए पात्र नहीं। तो जो चालू खाता होती हैं
वो इंटरेस्ट जो ब्याज है, ब्याज के लिए पात्र नहीं होती। चालू खाते में ब्याज आपको नहीं दी जाती, उसके लिए पात्र नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन। बचत खाता जमा में खाते में शेष राशि पर ब्याज की गणना की जाती है। तो बचत में जो शेष राशि की गणना की जाती है वो एक प्रकार से डेली की जाती है, दैनिक। ठीक है, दैनिक ब्याज की गणना की जाती है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द मिनिमम टू बी इमिटेड थ्रू RTGS इज। तो RTGS के माध्यम से जो भेजी जाने वाली न्यूनतम राशि है वो क्या है? तो सबसे कम राशि जो RTGS के माध्यम से भेजी जा सकती है वो भेजी जा सकती है क्या? 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये न्यूनतम आपको RTGS के माध्यम से भेजी जा सकेंगी। तो RTGS C नंबर आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। RTGS के माध्यम से मिनिमम 2 लाख रुपए की धनराशि भेजी जा सकती है। तो दोस्तों हमने पिछले पार्ट में 86 तक के क्वेश्चंस कवर करवाए हैं और इस क्वेश्चंस में आप सभी को 106 नंबर तक के क्वेश्चंस आप सभी को कवर हमने करवा दिए हैं, जो आज आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के लिए बहुत ही पर्याप्त हैं। कुल मिला के हमने 100 क्वेश्चंस आप सभी को 20 क्वेश्चंस आप सभी की इस पार्ट में कवर करवा दिए और टोटल 100 क्वेश्चंस आप सभी को हमने अभी तक के पूरे करवा दिए, जो कि लेटेस्ट पैटर्न के अंतर्गत आते हैं और आप सभी को बहुत सारे ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आप सभी इतनी ही तैयारी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आप सभी को आगे के क्वेश्चन लेके चलेंगे जो अगले क्वेश्चन हैं, और आशा करता हूं कि आप सभी ने ये जो क्वेश्चंस को पढ़ा है आप सभी को तैयार होंगे और इन क्वेश्चंस को रिपीट भी करेंगे और जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी कहेंगे कि इन क्वेश्चंस को रिपीट करें, तैयार करें अच्छे से। यही क्वेश्चंस आप सभी को एग्ज़ाम में मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी को एग्ज़ाम जल्दी है और चाहते हैं कि आप सभी की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, पूरे क्वेश्चन आप सभी को मिल जाए, तो आप सभी को विजिट करना है हमारी वेबसाइट IICTinstitute.org। इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे और आपको यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। इस डिजिटल प्रोडक्ट के ऑप्शन पर आप जैसे ही जाएंगे दोस्तों आप सभी को IIBF के एडवांस के और बेसिक के भी क्वेश्चन आप सभी को मिलने वाले हैं। ओनली हिंदी एंड इंग्लिश और ओनली इंग्लिश, ये लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज में आप सभी को मिल जाएंगे। तो जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए उस पे जाके आप सभी को PDF ले लेना है और आपको ये PDF ऑटो डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही दोस्तों आप ये इसकी जो ज़रूरतों को पूरा करेंगे, मानक को पूरा करेंगे, आप पेमेंट करेंगे, आपको PDF आपके ही डायरेक्ट जिस ब्राउज़र से कर रहे हो डायरेक्ट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं, बैक कर देते हैं, तो PDF नहीं मिलती। तो आप सभी जैसे ही पेमेंट करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे और वेट करने के कुछ ही समय बाद आपको PDF आपके ब्राउज़र पर डाउनलोड हो जाएगी। तो आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखें, जैसे ही पेमेंट करें तुरंत बैक ना करें, वेट करें, वो ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होकर आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। तो आई होप आप सभी को मेरे द्वारा बताई गई सभी जानकारी पसंद आई होंगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, हमारे IICT इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आगे की वीडियो पाने के लिए आप सभी को ये नोटिफिकेशन के आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आप सभी को जो भी नोटिफिकेशन मिले उनकी जानकारी मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा।